छोड़िएगा, क्योंकि आप जैसे लोग ही उनको ताकत देते हैं। सिर्फ क्योंकि वो एक प्यार में पड़ गए इसलिए। अच्छा, आरती छोटू का केस आपकी नॉलेज में आया, सुना था इस केस के बारे में? जी बिल्कुल, आश्चर्य हुआ और जो भी हुआ ये बहुत गलत है। किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी की जान ले सके। और दोस्तों, समाज में कितने ही मामले ऐसे आ जाते हैं जो ना सिर्फ सामाजिक बहस को जन्म दे देते हैं बल्कि समाज को भी सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। बिहार के अररिया का बहुचर्चित आरती व छोटू की प्रेम कहानी का मामला भी ऐसा ही रहा, जिसने ना सिर्फ लोगों को बल्कि युवाओं को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस तरह का मामला समाज में आकर किस तरह नए चिंतन को जन्म दे गया। एक रात छोटू आरती के घर जाता है। दरअसल आरती के घर के बराबर में ही छोटू की ननिहाल थी। छोटू अपने ननिहाल में अपने भाई की शादी का कार्ड देने के लिए गया हुआ था। उस रात वह आरती के घर जाता है। आरती का आरोप है कि आरती के मुताबिक उसकी भाभी ने फ़ोन करके छोटू को शादी की बात करने के लिए अपने परिवार में बुलाया था, जबकि दूसरा आरोप यह भी है कि छोटू अपनी मर्जी से उस परिवार में गया था। मुद्दा यह खत्म हो जाता है कि छोटू अपनी मर्जी से आरती के परिवार में गया था या फिर आरती की भाभी रूबी देवी ने उसे बुलाया था। मुद्दा यह है कि उस लड़के को उस परिवार के लोग ना सिर्फ बंधक बनाते हैं बल्कि बंधक बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। और इसके बाद फिल्मी तौर पर यह कहानी बदल जाती है और आरती अपने प्रेमी छोटू के घर चली जाती है। अपने परिवार वालों के विरुद्ध वह ना सिर्फ बयानबाजी करती है बल्कि अपने प्रेमी छोटू को इंसाफ दिलाने की मांग भी करती है। और छोटू के माता पिता को वह अपना माता पिता मानती है, उनके दुख को बटाने की कोशिश करती है और वह चाहती है कि उन माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए कि जिनके बेटे को उसके परिवार के लोगों ने हमेशा के लिए छीन लिया। आरती यादव ग्रेजुएशन कर रही थी। आरती यादव छोटू के साथ शादी करना चाहती थी और उसकी इच्छा थी वह आरती के साथ शादी करके अपनी दुनिया बसाए। आरती व छोटू दोनों ही बालिग थे। वह चाहते तो अपने परिवारों से जुदा हो सकते थे, कानून उन्हें इस बात की इजाज़त देता था। छोटू अब इस दुनिया में नहीं है। आरती छोटू यादव के परिवार में रहती है और वह इंसाफ के लिए मांग करती है। इस मामले में सामाजिक संगठन आरती के साथ खड़े हैं और तमाम लोग आरती के साथ खड़े हैं। छोटू यादव के परिवार के साथ लोगों की सहानुभूति है। वह लोग चाहते हैं कि उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम प्रसंग के चक्कर में और एक परिवार की अराजकता में एक परिवार का जवान बेटा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। वह लड़का अपने परिवार का सहारा बनने वाला था, अपनी बहनों का वह सहारा बनने वाला था, अपने पिता की वह बुढ़ापे की लाठी बनने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से छोटू अब इस दुनिया में नहीं है। आरती यादव के साथ लोग खड़े हैं और आरती यादव को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस दौरान आरती यादव सामाजिक संगठनों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करती है और वह उनसे इंसाफ की मांग करती है। आरती व छोटू की प्रेम कहानी की चर्चा ना सिर्फ बिहार में है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में है। उनकी चर्चा मुंबई में है और मुंबई इंडस्ट्री के लोग भी इस पूरी कहानी पर एक नज़र रखे हुए हैं कि एक लड़की किस तरह अपने प्रेमी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज मेरे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों की आने वाली फिल्म है धागे। यह फिल्म आगामी 16 सितंबर को पूरे देश में एक साथ रिलीज हो रही है। यह फिल्म दो प्रेमियों पर आधारित है। प्रेम प्रसंग की कहानी को इस फिल्म में बताया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अंकुर मान जी, जो मेरे साथ मौजूद हैं। इस फिल्म की जो हीरोइन है स्वाति नेगी जी मेरे साथ मौजूद हैं और निखिल चौधरी जी इसमें मौजूद हैं। विदुषी जी, जिनकी अपनी भूमिका इस फिल्म में है, वह मौजूद हैं। इनके साथ ही गुलशन जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। फिल्म की टीम के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आरती व छोटू की प्रेम कहानी से यह लोग भली भांति परिचित हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अंकुर मान जी, मैं एक बार उनसे बात करूंगा। अंकुर जी, जो आरती व छोटू की प्रेम कहानी है आपके संज्ञान में रही, वह लड़की जिस तरह अपने प्रेमी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है, छोटू के परिवार को क्यों इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? सर, इंसाफ तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए प्यार करना गुनाह तो नहीं है। हम भी एक फ़िल्म लेके आ रहे हैं जो प्यार के ऊपर ही है। अब देखिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो तो हमारे न्यायपालिका है जो आखिरी फैसला लेंगी। बट मैं ये बोलूँगा कि जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दुखद है। और हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायपालिका जो पहले होता था, हमारे केसेस चलते जाते मैं चाहता हूँ कि ये केस जल्दी ख़त्म हो और यही मांग की जाए, छोटू की फैमिली को इंसाफ मिले। अच्छा, जो आरती यादव है, क्या ऐसा आपने कभी सुना? मैंने बतौर लेखक ऐसा नहीं सुना और ऐसी कहानियां मैंने कम लिखी हैं कि जब कोई प्रेमिका इस तरह अपने प्रेमी के घर जाकर रहने लगे। बहुत ही बोल्ड स्टेप है। हाँ बिल्कुल, एक फिल्मी अंदाज है। फिल्मी अंदाज भी है, लेकिन बहुत बोल्ड स्टेप है ये। मतलब आज के ज़माने में
और जैसा जैसे क्षेत्र में वो हैं वहाँ लेना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं उनको बस मैं कुछ कर नहीं सकता बट एक सपोर्ट कर सकता हूँ कि आरती जी जो आपने किया है वो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और आपको हैट्स ऑफ है जो आपने ये डिसीजन लिया। छोटू के परिवार के साथ लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ लोग जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। सामाजिक संगठन भी उन लोगों के साथ आ गए हैं जो कि आरती को साथ लिए हुए हैं, वे आरती के कदमों को भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं बहुत ही बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि कोई तो है जो किसी के लिए खड़ा है, क्योंकि आज के ज़माने में सर बातें तो लोग बहुत करते हैं बिल्कुल। लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो तालियां हैं जो मदद कर रहे हैं। और यही कहूँगा कि कभी उसका मतलब उनको उसका क्या ऐसे किसी भी शख्स का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जैसे लोग ही उनको ताकत देते हैं। तो उनके लिए तो सलाम है सर। आपकी जो फिल्म है जो कि प्रेम प्रसंग पर आधारित है, आप अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारी फिल्म भी कहीं ना कहीं क्या प्यार के ऊपर ही है। हमारी फिल्म पहले प्यार के ऊपर है और इसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है। और ये कोई जैसे हर और पहले मूवीज़ बनती थी एक सिंपल सी वही रेगुलर लव ट्रायंगल है, वही घिसी पिटी कहानी है, तो इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। बाकी तो आपको फिल्म देखने के बाद अच्छा, आरती छोटू का केस आपकी नॉलेज में आया, सुना था इस केस के बारे में? जी सुना था मैंने। अच्छा निखिल जी, जो एक प्रेमी की भूमिका में हैं, जो धागे फिल्म है उसमें आपने क्या आरती छोटू की प्रेम कहानी के बारे में सुना था? बस जी, मैंने मीडिया के ज़रिए सुना है। मैंने आश्चर्य नहीं हुआ समाज में आज के दौर में ऐसा? जी बिल्कुल आश्चर्य हुआ, और जो भी हुआ ये बहुत गलत है। और मैं बिल्कुल मीडिया के माध्यम से सुना है, तो मुझे पूरी कहानी के बारे में नहीं पता। इसलिए कोई टिप्पणी करना भी आपका उचित नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने सुना है वीडियो में, टीवीज़ में, मैंने वही कि जो भी हुआ गलत हुआ है और न्यायपालिका इसको केस को देख रहा है और जल्दी ही इसका इंसाफ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विदुषी जी, आपका क्या इसमें मत है? मैं शॉक्ड हूँ कि कैसे लोग इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं किसी और के बच्चे को अपनी, कैसे वो इतना हक जमा सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया एक सिर्फ क्योंकि वो एक प्यार में पड़ गए इसलिए। और प्यार करने का हक नहीं है या फिर प्यार के अपने माँ बाप से पूछ के करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, यह बात आरती ने भी कही थी कि बताइए ऐसा कौन है, क्या वो प्रेम अपने माता पिता से पूछकर करेगा? कौन ऐसा है जो इस तरह बताकर प्रेम करेगा? और यह बातें आरती यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। यह भी एक बात आई थी कि छोटू यादव चाहे जिन परिस्थितियों में आरती यादव के परिवार में गया, उसके परिवार को यह हक कतई नहीं था कि उस लड़के की वह लोग जान लेते। विदुषी जी, आपका ही। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी की जान ले सके, और वो भी किसी और के बच्चे की। तो ये जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा है। हाँ, लेकिन वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं और वहाँ ऐसी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता आसानी से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी की जान ले सके। आरती और छोटू का मामला बहुत चर्चित होता है। इस मामले में समाजशास्त्रियों की राय भी सामने आती हैं, मनोवैज्ञानिकों की राय भी सामने आती हैं और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की राय भी सामने आती हैं। हमेशा से मेरा इस पूरे प्रकरण पर एक मत रहा है, बतौर लेखक, बतौर पत्रकार मैं इस केस को एनालिसिस करता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यदि दोनों ही परिवारों ने संयम का परिचय दिया होता, विवेक का परिचय दिया होता, धैर्य का परिचय दिया होता या समझदारी से जरा भी काम लिया होता, तो ऐसी नौबत कतई नहीं आती। वह लड़का अपने परिवार में आज जिंदा होता। आरती व छोटू ने अपने परिवार में अपने प्रेम के विषय में बता दिया होता, अपनी शादी की इच्छा को जाहिर कर दिया होता, तो भी यह नौबत नहीं आती। और यह नौबत यदि आ गई, वह लड़का इस दुनिया में नहीं है और आरती न्याय की मांग करती है, छोटू का परिवार न्याय चाहता है, तो बेहतर हो समाज में एक अच्छा संदेश जाने के लिए इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। संदेश समाज को भी जा सके, वह जागरूक रहे, संदेश युवाओं को भी जा सके कि वह यदि कुछ इस तरह का है वह अपने परिवार में बताएं, वक्त रहते कोई कदम उठाएं, तो इस तरह की नौबत नहीं आए।
आरती के परिवार में जब छोटू को पकड़ लिया जाता है, उसके परिवार के लोग, जैसा कि छोटू के परिवार वालों को आरोप है, वह उसको बंधक बनाते हैं। बेहतर होता कि आरती के परिवार वाले छोटू के परिजनों को मौके पर बुलवाते, उन लोगों को बताते, और उन लोगों को यदि छोटू की गतिविधियां संदिग्ध लगती थीं तो इससे बेहतर यह था कि स्थानीय रानीगंज थाना पुलिस को वह लोग सूचना देकर छोटू को पुलिस के हवाले कर देते। यह हक उनको कतई नहीं था कि वह लड़के को कमरे में बंधक बनाकर उसकी जान ले लेते, और सब लोग इसी का विरोध करते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए।